हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मेरा राशन ऐप आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और घर बैठे सारी फैसिलिटी आप कैसे पा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ध्यान से एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे प्ले स्टोर में देखने को मिलेगा। हमें सर्च बार में जाना है और यहाँ पर हमें टाइप करना है मेरा राशन। तो आप यहाँ पर मेरा राशन टाइप जैसे ही करेंगे तो आप इसको सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद सबसे ही ऊपर आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिलेगी, मेरा राशन। तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। हमने इस एप्लीकेशन को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। तो हम यहाँ पर ओपन वाले बटन पर क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस हमारे इस एप्लीकेशन में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस, मैं आपको बता दूं, इस एप्लीकेशन में आपको ना ही लॉगिन करने की ज़रूरत है, ना ही रजिस्टर करने की ज़रूरत है। लॉगिन का आपको एक ऑप्शन भी मिल जाता है, लेकिन आप बिना लॉगिन किए भी, बिना रजिस्ट्रेशन किए भी इस ऐप के जरिए आप फैसिलिटीज़ ले सकते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे मेन्यू। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो होम पेज ओपन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अगर हिंदी में इस ऐप को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप हिंदी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। सारी डिटेल यहाँ पर आपको हिंदी में देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पर अगर आप इस एप्लीकेशन को क्विट करना चाहते हैं तो आप क्विट भी कर सकते हैं। इस तरह से क्विट हो जाएंगे आप इस एप्लीकेशन में। तो चलिए हम यहाँ पर इसको फिर से ओपन करेंगे। लैंग्वेज का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, हिंदी या फिर इंग्लिश। तो यहाँ पर इस तरह का पेज आ जाएगा। तो अब यहाँ पर हम 3 लाइन पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है अबाउट अस, तो हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है वन नेशन वन राशन कार्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड का मतलब है एक देश एक राशन कार्ड। अब अगर हमारी किसी स्टेट का राशन कार्ड बना हुआ है, अब अगर हम किसी और स्टेट में राशन लेना चाहते हैं तो हम इस एप्लीकेशन के थ्रू इजीली ले सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे हम दिल्ली में रहते हैं या मुंबई में रहते हैं और अगर हम उत्तर प्रदेश में चले गए हैं और वहाँ पर हमें राशन चाहिए, तो हम वहाँ पर इस एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करके राशन ले सकते हैं। या किसी भी स्टेट में अगर आप जा रहे हैं और वहाँ पर आपको राशन की ज़रूरत है, राशन लेना चाहते हैं, तो आप किसी अदर स्टेट में भी राशन ईजिली ले सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बैक आ जाते हैं। उसके बाद होम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 लाइन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, हेल्पलाइन। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर देखने को मिलेगा। इस टोल फ्री नंबर का मतलब होता है कि हमारे सिम से कॉल करने पर कोई भी इस तरह का पैसा नहीं कटेगा। अब हम इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके राशन के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहें या किसी स्टेट के बारे में लेना चाहें तो हमें इस नंबर पर कॉल करके ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप बात करके किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो जब आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करेंगे तो आपकी सिम से कोई पैसा नहीं कटेगा। आपकी कस्टमर केयर से बात हो जाएगी और आप उनसे कोई भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपका राशन कार्ड नहीं बना है, आप राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, या फिर आपने राशन कार्ड का फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑफिस में जाकर अप्लाई कर दिया है और अगर वो अभी तक नहीं बना है तो उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कब हमारा राशन कार्ड बनेगा या फिर बन चुका है। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहें आप ले सकते हैं। अगर राशन दुकानदार आपको टाइम पे राशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है या फिर आपको राशन नहीं दे रहा है तो आप कंप्लेंट करना चाहें तो इस नंबर पर कॉल करके आप कंप्लेंट भी कर सकते हैं। अब हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद होम पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम फिर से 3 लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फीडबैक का हमें एक ऑप्शन दिख जाता है। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर फीडबैक भी दे सकते हैं। आप स्टार दे सकते हैं, कितनी रेटिंग आप देना चाहते हैं। तो हम बैक आ जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि हम किसी दूसरे स्टेट में राशन कैसे ले सकते हैं। उसके लिए हमें रजिस्ट्रेशन करनी होगी। तो सबसे पहला ही ऑप्शन हमें रजिस्ट्रेशन का मिल जाता है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है ONORC रजिस्ट्रेशन, मतलब कि वन नेशन वन राशन कार्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है राशन कार्ड नंबर। तो हमें अपने राशन कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। तो गाइस देखिए, कुछ स्टेट में जो हमारा राशन कार्ड होता है वो कुछ इस तरह का होता है, एक पासबुक जैसा। ये राशन कार्ड की पासबुक है। तो इस पासबुक को हम जैसे ही ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारा एड्रेस और जो हमारा राशन कार्ड का नंबर होता है वो लिखा होता है। और गाइस, जो दिल्ली मुंबई जो बड़े बड़े शहर होते हैं उनका जो राशन कार्ड होता है वो कुछ इस तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है, ATM कार्ड की तरह। और जो कार्ड नंबर होता है, मतलब कि राशन कार्ड नंबर, वो इस साइड लिखा होता है जिस तरह से मैंने अपना थंब रखा हुआ है। और अगर हम राशन कार्ड के बैक साइड पर देखते हैं तो यहाँ पर फैमिली मेंबर्स के नाम भी लिखे होते हैं। जितने नाम होते हैं उसके हिसाब से आपको राशन मिलता है।
तो यहाँ हमने अपने राशन कार्ड का नंबर एंटर कर लिया है। उसके बाद हमें सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे राशन कार्ड की तमाम डिटेल्स शो होने लगी हैं। तो यहाँ पर हमारे राशन कार्ड का नंबर शो होने लगा है, जो कि हमने अभी अभी एंटर किया है। किस स्टेट में हम रहते हैं, जिस स्टेट का हमारा राशन कार्ड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट आ जाएगी, स्कीम टाइप PHH, और यहाँ पर हमारे घर का एड्रेस कहाँ पर हम रहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके बाद हम ऊपर की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, राशन कार्ड की बैक साइड पर जो जो फैमिली मेंबर के नाम दिखाए थे वो फैमिली मेंबर के नाम यहाँ पर भी शो होने लगे हैं, और यहाँ पर फैमिली मेंबर के राशन कार्ड की ID भी शो होने लगेगी। तो अब यहाँ पर हम ऊपर की तरफ जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है माइग्रेशन डिटेल। अब माइग्रेशन डिटेल का मतलब होता है कि हम किस स्टेट में राशन लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेट, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे किस स्टेट में आप राशन लेना चाहते हैं। आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जैसे बिहार, चंडीगढ़, आसाम, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा। तो आप यहाँ पर अपनी स्टेट को चूज कर लीजिए, जिस भी स्टेट में आप राशन लेना चाहते हैं। तो हम कर लेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देनी है। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे कि आगरा, अलीगढ़, अमेठी, अमरोहा, जो भी आप देना चाहें आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए अपनी डिस्ट्रिक्ट को। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं बदायूं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर एंटर कर लेना है। मोबाइल नंबर आप कोई सा भी एंटर कर सकते हैं। अगर राशन कार्ड का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चालू है तो वो एंटर कर दीजिए, नहीं तो कोई भी आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है माइग्रेशन रिमार्क्स, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस पर्पज से किसी दूसरी स्टेट में क्यों जा रहे हैं, जैसे कि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं या एग्रीकल्चर का काम है या कोई भी अदर पर्पज से आप जा रहे हैं, वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। यहाँ पर अगर आप हॉस्पिटल की वजह से जा रहे हैं तो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। अगर आप किसी की शादी में जा रहे हैं या फिर ऐसे ही तफरी काटने जा रहे हैं तो आप अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलता है माइग्रेशन फ्रॉम मंथ ईयर, तो आप किस महीने में किस साल में राशन लेना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। आपको यहाँ पर बहुत सारे मंथ दिख जाएंगे कि आप कौन से महीने में राशन लेना चाहते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप जिस भी महीने में राशन लेना चाहते हैं किसी दूसरी स्टेट में वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिए। तो हम मई में लेना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको साल सेलेक्ट करना पड़ेगा, 2020 या 2021, तो हम 2021 कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हम सबमिट ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये कह रहा है सेलेक्ट एटलीस्ट 1 मेंबर फॉर माइग्रेशन। तो अभी यहाँ पर हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि किस फैमिली मेंबर का हम राशन लेना चाहते हैं। तो अगर आप सबका राशन लेना चाहते हैं तो आप सारे ऑप्शन पर टिक कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है स्टेटस कार्ड रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल ACK ID। यहाँ पर हमें एक ID मिल जाती है, तो आप चाहें तो आप इस ID को लिख कर रख लीजिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमें ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अभी यहाँ पर हम सक्सेसफुली रजिस्टर कर चुके हैं। अब हम इजीली किसी दूसरी स्टेट में जाकर जिस मंथ में हमने रजिस्ट्रेशन की है उस स्टेट में जाकर हम उस मंथ में राशन ले सकते हैं। अब देखिए हमने रजिस्ट्रेशन तो कर दी है। अब अगर आप कस्टमर केयर से जानकारी लेना चाहें तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन पर क्लिक कीजिए। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए 14445 और आप कस्टमर केयर से जानकारी ले सकते हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है या फिर नहीं। वैसे रजिस्ट्रेशन जो आपकी होती है वो सक्सेसफुली हो जाती है। अब गाइस काफ़ी सारे व्यूवर्स कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर में 4 लोग हैं। अब 4 लोग अलग अलग स्टेट में हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, आगरा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। अब वो लोग राशन कैसे लेंगे। अब जैसे कि मैंने आपको रजिस्ट्रेशन करते टाइम दिखाया कि किस किस फैमिली मेंबर का आप राशन लेना चाहते हैं, तो आप सारे फैमिली मेंबर पर टिक कर दीजिए। उसके बाद कोई भी एक पर्सन एक स्टेट से सारे फैमिली मेंबर का राशन ले सकता है। अब जैसे मान लीजिए 4 पर्सन अलग अलग स्टेट में रह रहे हैं, अब वो अलग अलग राशन लेना चाहते हैं, तो वो अपनी स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन करके अलग अलग राशन ले सकते हैं। तो उसमें जो नाम होगा वो आप उसमें अपने नाम के ऑप्शन को टिक कीजिए। तो इस तरीके से वो अपने अपने नाम को टिक करके राशन ले सकते हैं किसी भी स्टेट में। अब काफ़ी सारे व्यूवर्स ये भी कमेंट कर रहे हैं कि जैसे अगर हम किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और वहाँ का हम रजिस्ट्रेशन कर देते हैं राशन लेने के लिए, तो क्या परमानेंट हमें वहीं से ही राशन मिलेगा। देखिए जैसे मेरा दिल्ली का राशन कार्ड है और मैं उत्तर प्रदेश में जा रहा हूँ किसी भी पर्पज़ की वजह से और मैं वहाँ की रजिस्ट्रेशन करता हूँ, तो क्या परमानेंट मुझे 12 महीने वहीं से ही राशन मिलता रहेगा। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जिस स्टेट के लिए जिस महीने के लिए आप राशन कार्ड की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं राशन लेने के लिए, उसी महीने आपको राशन मिलेगा और उसके अगले महीने से आपको उस स्टेट से राशन मिलेगा जिस स्टेट का आपका राशन कार्ड बना हुआ है। और जब भी आप किसी दूसरी स्टेट में राशन लेना चाहें अपने राशन कार्ड से, तो आपको एवरी टाइम हर बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जिस तरह से मैंने मई महीने के लिए किया है, अगर मैं सितंबर में दोबारा लेना चाहता हूं तो मुझे सितंबर के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। साथ ही साथ
हमें यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, नो योर एंटाइटलमेंट। इसका मतलब ये है कि किस स्टेट में कितने रुपए किलो राशन मिल रहा है। तो गाइस चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपके नियर बाई लोकेशन में कौन कौन सी राशन स्टोर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, नियर बाई राशन शॉप। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। आपको अपनी लोकेशन को ऑन रखना पड़ेगा। तो इसमें आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना, ये डायरेक्ट बताने लगेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे राशन स्टोर शो होने लगे हैं। आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर राशन दुकानदार का नाम, FPS ID, डीलर का नाम और कितनी दूरी पर है, सारी डिटेल यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम जैसे ही लोकेशन पर क्लिक कर लेंगे तो ये हमें डायरेक्ट गूगल मैप में ले जाएगा और ये हमें बता देगा कि कितने डिस्टेंस पर, कितनी दूरी पर ये शॉप अवेलेबल है। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे घर से राशन शॉप की दूरी 2 मिनट की है, 300 मीटर का ये डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके जा सकते हैं अपने नियर बाई किसी भी राशन स्टोर पर। तो अब हम बैक आ जाते हैं। अब ये जो मेरा राशन ऐप है, अगर आप इसमें नियर बाई राशन की शॉप फाइंड करते हैं और आप उस स्टोर पर जाते हैं और अगर दुकानदार आपको राशन नहीं दे रहा है तो आप यहाँ पर हेल्पलाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस नंबर पर कॉल करके कस्टमर केयर से कंप्लेंट कर सकते हैं, या फिर आप कस्टमर केयर की उस दुकानदार से बात भी करवा सकते हैं और उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और जब आपकी कस्टमर केयर से बात हो जाएगी तो कस्टमर केयर आपको राशन दुकानदार से राशन दिलवा देगा। अब यहाँ पर हमें एक और ऑप्शन देखने को मिलता है, वन नेशन वन राशन कार्ड स्टेट। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक मैप देखने को मिलेगा। अब इस मैप में आपको काफी सारी स्टेट मिल जाती हैं। अब जिन जिन स्टेट में ये ग्रीन कलर का डॉट ब्लिंक हो रहा है उन जगहों पर आपको वन नेशन वन राशन कार्ड का आप फैसिलिटी ले सकते हैं। आपको उस जगह पर राशन मिल जाएगा किसी दूसरी स्टेट के राशन कार्ड से। और यहाँ पर जिन जिन जगह पर ये रेड कलर के डॉट ब्लिंक हो रहे हैं उन जगह पर ये फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि है माई ट्रांजैक्शंस। तो इस ऑप्शन को क्लिक करके आप राशन का स्टेटस देख सकते हैं कि कितना आपको राशन मिल चुका है और कितना मिलेगा। तो अब यहाँ पर अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर राशन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर डालकर ये चेक कर सकते हैं कि हम वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। अगर हम एलिजिबल होंगे तो येस लिख कर आ जाएगा, अगर हम नहीं होंगे तो नो लिख कर आ जाएगा और हमें किसी दूसरी स्टेट से राशन नहीं मिलेगा। अब अगले ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि आधार सीडिंग। तो हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर अपना राशन कार्ड नंबर और आधार नंबर डाल के ये चेक कर सकते हैं कि किन किन फैमिली मेंबर का आधार कार्ड अटैच है। तो यहाँ पर हम राशन कार्ड के नंबर को एंटर कर लेंगे, सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर फैमिली मेंबर के नाम शो होने लगेंगे और फैमिली मेंबर के नाम पर आधार कार्ड लिंक है या फिर नहीं। यहाँ पर यस लिख कर आ चुका है, मतलब सारे फैमिली मेंबर के आधार कार्ड यहाँ पर लिंक है। तो यहाँ पर यस लिख कर आ चुका है। अब हम बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन है सजेशन और फीडबैक। आप सजेशन या फिर फीडबैक देना चाहें तो दे सकते हैं। तो आपको यहाँ पर लॉगिन का भी एक ऑप्शन दिख जाता है। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन करना होगा यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करके। उसके बाद आपको अपने राशन कार्ड या आधार नंबर एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस भी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको इंस्टेंट डिटेल मिल जाएंगी। उसके बाद अगला ऑप्शन है यहाँ पर FPS फीडबैक। आप यहाँ से अपने राशन स्टोर का फीडबैक भी दे सकते हैं। तो गाइस ये जो एप्लीकेशन है ये पूरे इंडिया के लिए है। आप जिस भी स्टेट में रहते हैं आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो गाइस ये वीडियो देखकर अब आप भी सीख गए होंगे कि हम मेरा राशन ऐप को कैसे यूज कर सकते हैं या फिर किसी अदर स्टेट में राशन हम कैसे ले सकते हैं। तो अगर अब भी आपके मन में कोई भी किसी तरह का डाउट या कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक तो करना ही करना। आपका एक एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और शेयर करना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। थैंक यू।